ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग सब। मेरी मेन एजुकेशन मेरे साई ने दी है। कुछ सीख मैंने साइंस चरित्र पढ़ के करी है और कुछ बाबा का सीरियल इस वक्त भी चल रहा है मेरे सामने, उससे मुझे सीख मिली है बहुत ज़्यादा। हर सीरियल में मैं ध्यान से देखती थी और बहुत सीख मेरे को बाबा ने दी है। जो मेन एजुकेशन ठीक है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ करे हैं। मैंने अपने लाइफ में 50 साल की उम्र के बाद से मैंने बहुत कोर्सेज़ करे हैं, बहुत कुछ सीखा है। पर जो ज़िंदगी का एक एजुकेशन होता है, जो एक ज़िंदगी की सही मायने में पढ़ाई होती है, वो आपका गुरु या आपकी माँ ही आपको देती है। तो मेरे गुरु मेरे साईं हैं। उन्होंने मेरे को ये पढ़ाई दी है, उन्होंने मेरे को सिखाया सब कुछ। और अभी मैं जो देख रही थी, उन्होंने यही बताया कि जब बहुत दुख आता है तुम्हारे सामने, जब जैसे दिया होता है बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो जब बहुत दुख आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सवेरा होने ही वाला है, उजाला आने ही वाला है, अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है। मुश्किलें आती हैं, हम लोग डर जाते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, फड़फड़ाते हैं। पर ये मुश्किलें हमें किस लिए आती हैं? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाबा ने जितना मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, और किसी ने मेरे को ज़िंदगी में इतनी हेल्प नहीं करी जितने मेरे साईं ने मेरी करी है। बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने मुझे बनाया है। पता नहीं, शायद वो मुझे एक ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे आयरन वूमन बना के रहेंगे। बहुत कमज़ोर और दब्बू किस्म की लड़की थी मैं। बहुत जल्दी डर जाना, बहुत जल्दी रो देना, बहुत जल्दी घबरा जाना, अब क्या होगा, ये क्या होगा। पर मेरे साईं ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। सिचुएशन से लड़ना सिखाया है, लोगों को देखना सिखाया है कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं। देखो, समझो, परखो लोगों को। इन कोर्सेज़ ने मुझे क्या सिखाया है? यही सिखाया है कि लोगों को समझना सीखो, लोगों के पीछे की मंशा को जानना सीखो कि लोग क्या चाह रहे हैं तुमसे, क्या कर रहे हैं तुम्हारे पीठ पीछे। क्या मुझे पता नहीं है कि लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? मुझे सब पता होता है। एक हीलर को सब पता होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उनको सब पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। पर वो लोग चुप्पी लगा जाते हैं, क्योंकि वो वक्त पे छोड़ देते हैं सिचुएशन को, भगवान पे छोड़ देते हैं, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि वो ही संभालेंगे। जिसको दंड देना है वो ही देंगे। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, करने वाले? हमारे कहने से क्या दुनिया बदल जाएगी? हमारे कहने से कोई सिचुएशन क्या बदल जाएगी? हमने तो लाख कोशिश कर ली ना, ये कर वो कर, पर फाइनली तो हमें भगवान पे ही छोड़ना पड़ता है। तो मैं भी अपनी हर सिचुएशन को भगवान पे, बाबा पे छोड़ देती हूँ। चाहे तुम्हारे साथ कोई ना खड़ा हो, पर हिम्मत नहीं हारना। जब ईश्वर, तुम्हारा गुरु, सब देवी देवता अगर तुम्हारे साथ खड़े हैं और इंसान तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, कोई बात नहीं। इतना जब बड़े ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी हैं, तो इंसान नहीं भी खड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम लोग भगवान को महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास महसूस करते हैं। वो हर पल हमें कहते हैं कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, हम तेरे साथ हैं, कहते हैं। हम सब सुनते हैं इन सब चीज़ों को। हम हीलर्स को, जो मेरे को हीलर्स देख रहे होंगे, वो सभी जानते हैं। अगर इंसान कोई साथ नहीं दे रहा, गलत समझ रहे हैं अगर हमको कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है, ये ऐसे कैसे करती है, ये चेंज कैसे हो गई, ये बदल कैसे गई है, तो कोई बात नहीं। नहीं समझ रहे लोग तो नहीं समझ रहे। जब समझेंगे
तब अपने आप आपके पास आएंगे वो। अभी नहीं समझ रहे, आपको दुख होता है कि आपने इतना प्यार दिया लोगों को और वो लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। बहुत दुख होता है, अंदर एक दर्द होता है कि आपको अपने ही लोग जिनको आप अपना समझते थे वो आपको समझ नहीं रहे हैं। पर एक दिन समझेंगे। वो भगवान जो है ना, जो ईश्वर है, जो मेरे बाबा हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, ये काम उन पे छोड़ दो ना, उनको समझाना कैसे समझाना है। हम क्यों चिंता करें कि वो हमें नहीं समझ रहा या गलत समझ रहा है, तो कोई बात नहीं, समझने दो। दुखी होने की, परेशान होने से हमें कुछ नहीं मिलता। हम अपने आप को ईश्वर पे, भगवान पे हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो मैंने तो छोड़ दिया। तो बाबा जाने, उनका काम जाने, बाबा जाने, उनकी रेणु जाने, उनकी बिटिया रानी जाने, जिनसे वो बहुत प्यार करती है। होने दो जो होना है। अपने आप साईं संभालेंगे सिचुएशंस को, हर चीज़ को संभालेंगे साईं, और संभाल भी रहे हैं। हम तो कठपुतली हैं भगवान के हाथ में। हमारी डोर, हमारी हर एक सिचुएशन, मैं तो देखा है कि मैंने कहीं नहीं जाना होता या मुझे नहीं जाना होता वहाँ पे, तो भगवान को पता होता है कि इसको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो अपने आप मेरा प्रोग्राम वहाँ कैंसिल कर देते हैं। किसी को मेरे साथ जाना है या नहीं जाना, वो उनका प्रोग्राम मेरे साथ कैंसिल कर देते हैं। बहुत चीज़ें मैंने लाइफ में देखी हैं। इस तरह से बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं अब कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, भगवान ईश्वर क्या चाहता है। तो छोड़ दो भगवान पे अपना जीवन, वो सब संभाल लेगा, सब संभालेगा वो, और संभाल रहा है। ओम साईं राम।